आज हम 7.1 का 5 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। बाकी 4 नंबर तक क्वेश्चन जो बनाए हैं वो वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है ना। आप लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैथ का होगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं एनसीईआरटी का। कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठा है, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, ठीक है ना। आपने आकृति देख लो, जब भी बनाओ तो बुक खोल कर देखो, ठीक है ना। दिखाना नहीं है, बुक खोल कर पहले देखना, उसके बाद ही वीडियो से बनेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन यहाँ उतारते नहीं है। क्योंकि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताए कि कौन सही है। पहले हम वो फिगर बनाते हैं, उसके बाद कुछ बात करते हैं, ठीक है। हमको मार कर दो। देखो देखो, इस तरह से सवाल है ना, इस तरह से सवाल है ना। देखो है ना, यहाँ पर 0 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह है ना। और इधर भी है, ये इसी को हम बोलेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 6,1 पर है, 6,1 पर यहाँ पर है एक पॉइंटर, क्या नाम है, डी ना, डी। और ये कितना पर है, कितना 3,4 पर ए है, और 9,4 पर सी। हाँ, उसके बाद 6 7 बी 6 7 बंद कर थोड़ा सा। 6 7 ये है ना। अब ये जो बन रहा है ना, ये बोल रहा है कि बताओ कि ये वर्ग है या नहीं है, समझ गया ना। दूरी सूत्र से प्रयोग करके एक काम करो, ए बी का दूरी निकाल लेंगे, फिर बी सी का दूरी निकाल लेंगे, समझ गया ना। और फिर और सी डी का निकाल लेंगे, फिर ए डी का सब चीज़ का निकाल लेंगे, और पता चल जाएगा। अगर सब बराबर होगा तो वर्ग है, और बराबर नहीं होगा तो, क्योंकि वर्ग का सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो तुमको सबसे पहले कॉमन निर्देशांक निकालना पड़ेगा। इसको हम पहले एक्स वाला लेते हैं ना। एक्स वाला क्या है, ये 6 है, और वाई वाला क्या है, 1 है। 6,1 हो गया, और ये कितना हुआ 3,4, ये 6,7, ये 9,4 है ना। अब लिखो, ये दिया हुआ है कितना, ये कितना नंबर क्वेश्चन है, हाँ कितना दिया हुआ है 3,4। उसके बाद वीडियो लंबा बन जाएगा, थोड़ा सा रुको। ये आसान है। हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी, मतलब ए बी का, हम ए बी का निकालते हैं दूरी। क्या निकालेंगे, ए बी का। तो दूरी सूत्र निकालेंगे, ठीक है ना, निकाल सकते हो दूरी सूत्र से। फिर हम बी सी का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, निकाल सकते हो। फिर सी डी का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, निकाल सकते हो। और फिर ए डी का, किसका निकालेंगे। और सबको निकाल के देखेंगे, अगर बराबर आएगा तो क्या है, वर्ग है, अन्यथा बराबर नहीं आएगा तो वर्ग नहीं है। चलो हम निकाल के दिखाई देते हैं, ठीक है ना, अन्यथा पता नहीं चलेगा। चलो ए बी का निकालेंगे तो क्या होगा, ये x2 है ना, तो 6 - 3 होगा पर होल स्क्वायर, प्लस 7 - 4 पर होल स्क्वायर। तो क्या होगा 3 पर होल स्क्वायर प्लस 3 पर स्क्वायर होगा ना, 9 + 9 ये होगा ना। तो कितना होगा 18। कोई दिक्कत, दूसरा निकालो, बी सी ना, अंडर बी से 9 - 6 पर होल स्क्वायर, और प्लस 4 - 7 पर होल स्क्वायर। तो क्या होगा 3 पर स्क्वायर, और प्लस -3 पर स्क्वायर। तो क्या होगा, ये भी होगा 18, नहीं होगा क्या। और फिर अब ये हो गया ना। अब हम निकाल लेते हैं सी डी का, किसका, सी डी का निकालो तो 6 - 9, हाँ, और -4 पर स्क्वायर। तो क्या होगा 3 पर स्क्वायर, -3 पर स्क्वायर, और प्लस -3 पर स्क्वायर। तो क्या होगा 18। अब ए डी कितना निकालेंगे तो क्या होगा, ए डी
3 पर स्क्वायर, हाँ उसके बाद प्लस 1 माइनस 1, हाँ तो क्या होगा 3 पर स्क्वायर और प्लस ये माइनस 3 पर स्क्वायर। तुमको पता है ये सब बता दिए, ठीक है ना। ये 9 और प्लस 9 तो 18 हो जाएगा। इसका मतलब देखो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर कितना रूट 18 है ना। इसका मतलब सभी बराबर है ना। तो क्या यह एक वर्ग है। क्या बना सकते हो? आसान है ना। यही बोल रहा था। और ये बड़ा क्वेश्चन है और सब पकना मत, यही बताना है कि वर्ग है या नहीं है। तो फिर ये स्टार्ट करो वीडियो। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ा है यहाँ पर। क्या 6 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताएं तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। कहता है कि यहाँ पर दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है और निर्देशांक का चार्टो दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट, उसका सबका दूरी निकालना है और बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है। समझ गया ना। मान के चलो पहला बताना, मान के चलो ये चतुर्भुज है, ठीक है ना। इसका ए बी सी डी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। ये बताओ कितना है? -1, -2, हाँ उसके बाद 1, 0, 1, हाँ -1, -2, हाँ -3, 0। देखो ये है ना। अब क्या करेंगे ध्यान से समझो, हम समझाते ये हिसाब बनाएंगे नहीं, बहुत आसान है, सिर्फ दूरी निकालना है। पहले क्या करेंगे कि इन दोनों का ए बी करके दूरी निकाल देंगे, वह फॉर्मूला लगा करके दूरी सूत्र, फिर बी सी का निकाल देंगे, फिर सी डी का निकाल देंगे, फिर ए डी का निकाल देंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, आयत समझना, वर्ग समझना, ये दोनों समझ लोगे तो बता दोगे ना। एक तो समचतुर्भुज समझना तो उसके बाद समझ जाओगे। तो सुनो आयत क्या होता है, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, क्या वर्ग और समचतुर्भुज। वर्ग आयत हो जाएगा तो समझ लो, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज दूरी सूत्र तो एक ही होगा। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत ये हो जाएगी, बोलो क्या, कि बदलने के लिए समचतुर्भुज ही ले लेते हैं, समचतुर्भुज, और फिर एक तो होगा समांतर चतुर्भुज। क्या अब समझो होता क्या है, अगर जिसका 2 टो भुजा अगर बराबर हो, आमने सामने का भुजा बराबर हो, समझ लो आयत, मतलब कि इसका दूरी और इसका दूरी बराबर जाएगा, इसका दूरी और इसका दूरी बराबर आएगा, समझ लो क्या हो जाएगा वो आयत। लेकिन शर्त ये भी है, आपको ये भी निकालना है, इसका विकर्ण भी निकालना है। समझ गया ना। अगर विकर्ण भी बराबर हो, हाँ तब आयत होगा, अन्यथा विकर्ण बराबर नहीं होगा तो वो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक होता है समचतुर्भुज, सॉरी एक होता है आयत और एक होता है समांतर चतुर्भुज। दोनों एक ही तरह होता है, लेकिन फर्क उसमें ये होता है कि आयत का विकर्ण भी बराबर होता है दोनों, और आमने सामने का भुजा बराबर होता है, और सभी कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें तो कोण निकाल नहीं पाएंगे हम, दूरी से निकालना है तो क्या करेंगे, विकर्ण भी निकालेंगे। अगर जिसका चतुर्भुज का अगर आमने सामने का भुजा बराबर हो तो तुरंत मत बोल देना कि आयत है, उसका विकर्ण भी निकाल कर, दूरी सूत्र नहीं निकाल पाओगे ये और इसका दूरी से निकाल के देखना। अगर विकर्ण भी दोनों बराबर हो जाए तब बोलेंगे आयत। अगर विकर्ण ना बराबर हो और सिर्फ आमने सामने का भुजा बराबर, समझ लो वो समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा? उसी प्रकार वर्ग में अगर चारों भुजा बराबर हो जाए तो उसका विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अगर चारों भुजा बराबर होने के साथ साथ विकर्ण भी बराबर हो तब वर्ग। अगर चारों भुजा के बराबर हो जाए लेकिन विकर्ण बराबर ना होना तो वो समचतुर्भुज होगा। क्या होगा? बस यही 4 इसमें आएगा। समझ गया ना। तुम कर सकते हो ना। हम क्या बोले, आयत में विकर्ण भी बराबर होगा। क्या होगा? विकर्ण भी बराबर होगा तब क्या होगा? आयत। अगर विकर्ण मतलब कि आयत का लक्षण आ जाएगा, आमने सामने का बराबर हो जाएगा, लेकिन अगर विकर्ण बराबर नहीं होगा तो वो आयत नहीं हो करके समांतर चतुर्भुज। और वर्ग में विकर्ण बराबर होगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज। कोई दिक्कत? निकाल सकता है। कल इसको दूरी सूत्र हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये बहुत आसान सवाल है, तुम बना लेना, ठीक है ना। चलो दूसरा सवाल पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखो 7 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और 9 है से समदूरस्थ है। अब एक चीज समझो, बोलो क्या, एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करने बोल रहा है। एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करने बोल रहा है जो कि अब समदूरस्थ क्या होता है, जिसको यहाँ पर देखो समदूरस्थ क्या होता है, जिसको कि हम इक्वी डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और तुमको बोले थे कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है
तो समझ लो उसका y 0 होगा, और y अक्ष पर है तो x हम बताए थे, शायद याद नहीं होगा। हम क्या बोले, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है समझ लो y 0 है, और अगर y अक्ष पर है तो x 0 है। क्योंकि x 0 नहीं, अगर y 0 नहीं रहता, अगर y 0 नहीं रहता तो आगे या पीछे जाता ना, तो फिर x अक्ष पर होने पर जरूरत था क्या? इस बात को समझो थोड़ा सा। हम क्या बोले, मान के चलो ये है ना, बोलेगा 5,0 है ना, तो या सॉरी 2,0 है, थोड़ा सा लेते हैं, 1 2 है ना, तो इसको दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x 2 लेना पड़ेगा। यहाँ पर आए तो ना ऊपर ना नीचे जाएगा क्या, यहीं पर रह जाएगा ना। तो इसका मतलब अगर x अक्ष पर है तो क्या होगा, y 0, और y अक्ष पर होगा तो x 0। कोई दिक्कत समझ गया ना। अब यही बोल रहा है कि देखो सब दुरुस्त है, इसका बता ना तुम लोग, अगर एक लाइन है ना, अगर एक लाइन है तो इसका पहले का क्या दिया हुआ बताओ तो, पहला 2 कमा और दूसरा क्या दिया हुआ है -2, और यहाँ पर मान के चलो ये C है, क्या है ये, यहाँ पर x अक्ष निकालने बोल रहा है, x बिंदु निकालने बोला है, यहाँ समझ लो ये 0 है। जब x अक्ष पर है तो x से निकालने बोला है तो y तो 0 होना चाहिए। साफ तौर से बोल रहा है x अक्ष पर है तो y क्या है, तो क्लियर है, निकालना सिर्फ हमको x है ना। इसका मतलब ये समझ लो, जब और यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, समदूरस्थ। अगर ये भूल गया तो तुम मैथ भूल जाओगे, अगर ये भूल गया ना समझ लो तुम ये मैथ बनाने के लिए भूल जाओगे। समदूरस्थ का मतलब होता है कि अगर समदूरस्थ है, ये बोला x अक्ष जो कटा है ना जहाँ पर, तो ये और ये समदूरस्थ मतलब कि ये बराबर ये है, मतलब इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर है, मतलब कि AC की दूरी बराबर है CB की। समझा हम क्या बोले, मतलब इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर है। अगर सब दुरुस्त नहीं करता तो ये सवाल बनाने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है ना, और हम लोग बना भी नहीं पाते, और ये सब दुरुस्त भूल जाएगा तो बनेगा भी नहीं, जिसको हम इंग्लिश में इक्वी डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब इन दोनों का दूरी बराबर है और ये निकालना है तो हम नहीं निकाल सकते, इसका दूरी सूत्र लगाएंगे हम AC का, तो क्या होगा, तो क्या होगा x माइनस x2 माइनस न करेंगे 2 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर ना होगा क्या, ये माइनस बस सीधा प्लस कर दो बराबर C भी देखो क्या होगा, -2 माइनस x होगा ना पर होल स्क्वायर और प्लस ये 9 माइनस 0। ये समझ पा रहे हो ना, क्योंकि हम बहुत बार रिपीट करवा चुके हैं, समझ गया ना। और आप लोग अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो जाके पीछे देखेंगे तभी समझ में आएगा। हम क्योंकि हम क्लास वाइज पढ़ा रहे हैं तो हम अपनी वीडियो बनाने के लिए नहीं पढ़ा रहे, ठीक है ना। अब तो क्या करेंगे, जब दोनों तरफ अगर जो चीज़ रह जाता है सेम चीज़ तो कट जाता है, तो रूट खत्म हो जाएगा। अगर नहीं तो बोथ साइड स्क्वायर लगा देंगे, मतलब दोनों साइड अगर स्क्वायर अगर वर्ग लगाने पर ये नहीं कट जाएगा क्या, हम लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने जैसे करेंगे ऊपर पर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर ना हम तो इधर करेंगे, इधर भी करना पड़ेगा, तो ये रूट और स्क्वायर नहीं कटेगा क्या, कटेगा ना। तो अब इसका तोड़ो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 गुना x गुना 2 ये होगा ना। अब ये क्या होगा, प्लस ये 25 हो जाएगा, क्योंकि 0 तो कोई वैल्यू है नहीं, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बराबर। अब कोई माइनस का स्क्वायर तो 2 का माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस x का स्क्वायर और माइनस होगा ना, और फिर क्या होगा 2 गुना माइनस 2 गुना माइनस x नहीं होगा क्या, नहीं होगा क्या, होगा ही नहीं होगा, नहीं होगा क्या, नहीं होगा क्या। हम क्या बोले, यहाँ पर प्लस आएगा, सॉरी, तो क्योंकि प्लस पर तोड़ रहे ना तो ये -2 आ गया ना। अब देखो प्लस, अब यहाँ पर 0 करेंगे तो वही आएगा 9 का 81। यहाँ पर समझा हम क्या बोले, इसका स्क्वायर हो गया, ये माइनस का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्योंकि समझ लो यहाँ पर थोड़ा सा प्लस है, क्या है ये प्लस है, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब प्लस ये हो गया, प्लस होगा नहीं, यहाँ पर -2 आ गया इसका, और ये माइनस x आ गया, क्योंकि हम साइन को कॉन्स्टेंट में लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x स्क्वायर हुआ ना और प्लस ये 4 हो जाएगा, ये माइनस 2 4x हो जाएगा और प्लस 25। अब बराबर ये 4 हो जाएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि किसी का भी माइनस में प्लस में होता है, हमेशा स्क्वायर वर्ग करने पर प्लस ही आता है, और प्लस ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और ये प्लस आएगा माइनस प्लस 4x नहीं आएगा क्या, अब प्लस 81। अब देखो इधर प्लस में 4x इधर सॉरी माइनस में है, अगर सेम रहता तो कट जाता, पता है ना। यहाँ पर प्लस है, ये प्लस कटेगा ना, प्लस पर नहीं कटेगा, ये x स्क्वायर x नहीं कटेगा क्या। अब ये -4x है, इधर आकर के भी वो -4x हो जाएगा, इधर 81 है ना, इधर आके -25 होगा ना,
तो ये -8x होगा रे। अब तो एक क्या बचेगा बताओ तो, 6 बचेगा और 7 में 2 गया 5। देखो x बराबर क्या हो जाएगा, -8 कटाएंगे कितना, 7 बार नहीं करेगा, x इक्वल टू क्या बना -7। और इसी का निर्देशांक बोला ना, तो ये यही आंसर हो गया। लेकिन इसका निर्देशांक अगर c का बोलेगा तो x की जगह पर क्या आया -7 और वो y क्या है 0 ना, यही आ जाएगा आंसर। नहीं समझे हम क्या बोले, यहाँ पर दिक्कत होता होगा। अगर दिक्कत हो रहा है ना यहाँ पर ना, तो सीधा समझ लो अगर दोनों तरफ माइनस है तो वहाँ समझ लो a + b का होल स्क्वायर है। क्या है वहाँ पर माइनस, अगर दोनों में माइनस है तो समझ लो वो a + b का प्लस वाला है, ठीक है ना। दूसरा 8 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे 7.1 का, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, 2, P पॉइंट है जिसका कि 2, -3 और 10 Q है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो y का मान ज्ञात करें। आसान है, बोलो क्या, यहाँ पर देखो फिगर समझोगे तभी समझ में। ये है ना, ये P है, ये क्या है बताओ तो क्या दिया हुआ, ये है ना, और Q का वह है ना, और इस बीच का जो दूरी है ना, इसका P और Q का जो दूरी है वो 10 मात्रक दिया हुआ है। कितना मात्रक समझ गया ना। अब बोलता है कि y का मान ज्ञात करें, y का, तो समझ लो कि इसका जब दूरी निकालेंगे तो 10 के बराबर ही होगा। तो अब कौन निकाल सकते हैं, तो दूरी सूत्र क्या होगा, अंडर रूट होगा ना, x - y ना, x2 - तो 10 में 2 गया स्क्वायर और प्लस ये y और -3 ना, तो ये माइनस प्लस नहीं हो जाएगा क्या, +3 पर होल स्क्वायर और बराबर ये क्या होगा 10 होगा ना। अब तो इधर स्क्वायर है तो उधर जाके क्या होगा, रूट नहीं होगा क्या, या 10 में 2 गया तो 8 का स्क्वायर होगा और प्लस इसको a + b का होगा तो y स्क्वायर +3 का स्क्वायर और +2 3y ये होगा ना, और बराबर ये इधर रूट है तो इधर आके क्या होगा नहीं होगा स्क्वायर, क्या होगा नहीं होगा। और इसी चीज़ को जब स्क्वायर होगा तो देखो 8 का स्क्वायर 64 होगा और प्लस ये y स्क्वायर नहीं होगा और प्लस ये 9 नहीं होगा और प्लस 3 × 6y बराबर 100 नहीं होगा क्या। अब देखो 64 और 9 कितना हो जाएगा, y स्क्वायर + 6y 64 9 73 + 73 ये होगा ना 73 होगा ना। अब देखो और इधर लाएंगे तो -100 होगा बराबर 0 ना होगा क्या। अब देखो y स्क्वायर + 6y और माइनस कितना बचेगा 27 ये होगा ना। अब इसको तोड़ सकते हैं क्या, अब ये वाला तोड़ने के लिए यहाँ पर 1 है तो 1 से गुणा करके 27 में तो 27 ही आएगा। अब 27 को तोड़ो इधर कितने बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। अब लाना क्या 6 ना, देखो 3 तिया 9, 9 में 3 का 3 है, 9 में अगर 6 चले गए तो देखो y स्क्वायर + 9y अब -3y और -27 बराबर 0 तो y को बना रहा है y + 9 इधर -3 को बना रहा है तो y और माइनस प्लस 3 नंबर 27 0 होगा ना। तो y + 9 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या y -3 ना बराबर 0। ये ज़्यादा नहीं समझा रहे क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छा तरीके से पीछे चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। अब तो इसी का आप जीरोज करते हैं, y + 9 बराबर 0 और इधर y -3 बराबर 0 तो y बराबर क्या होगा -9 और ये y बराबर +3 ये दोनों होगा, चाहे तो y का मान -9 और 3 दोनों आएगा आंसर y का मान, समझ गया ना। अब आंसर देखो तो क्या है, आंसर में देखो तो है ना, देना है इतना ध्यान देना है। शर्ट क्या है ना, इस क्वेश्चन को अच्छा से देखो, इस सवाल में हर बच्चा गलत करता है। अब क्या गलत करता है वो बताते हैं। क्वेश्चन को सामने देखो, हम पढ़ रहे हैं। कहता है यदि Q जो है ना बिंदु रे 0,1 है, कहता है बिंदु P जो है 5, -3 और R x, 6 है से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब दोनों के बीच की दूरी बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो ये सवाल जो है ना 7 की तरह है ना, लेकिन आगे बोल दिया QR और PR का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर गलतियाँ क्या होता है ये देखो, यहाँ पर ये पता नहीं चलता है कि किसको किनारे में रखेंगे किसको बीच में रखेंगे, ठीक है ना, ये होता है ना। अब एक चीज़ समझ लो, यहाँ पर मेरा कॉन्सेप्ट जो हम जैसे समझते हैं वहाँ पर अगर और जिसके बीच में लगा होगा ना, समझ लो वो पहले और बाद में, समझ गए ना। और जो एक्स्ट्रा दिया होगा तो वो बीच में रखा जाता है। क्या रखा जाता है वहाँ पर, देखो P और R दिया हुआ है ना, P और R है ना, इसका मतलब ये किनारे किनारे रहेगा और बीच में ये Q रहेगा, नहीं होगा क्या। देखो क्या बोला है, कितना नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर ना। यहाँ पर ये हो गया तो यहाँ पर क्या होगा P होगा ना। P कितना दिया हुआ बताओ तो, हाँ, और ये R
माइनस 6 सिर्फ। अब यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर बताओ है ना, है ना। अब देखो यहाँ पर ध्यान समझो, अब इसका ये दोनों समदुरस्त है, ये क्या है, तो ये बराबर मतलब पी क्यू बराबर पी आर होना चाहिए, होगा नहीं होगा, पी क्यू बराबर नहीं होगा क्या, नहीं होगा क्या, हम क्या बोले पी क्यू और हम बताते ये बीच में है, ये क्या है, ये क्यू जो कोमा है अगर और के अगर बगल रहेगा तो समझ लो वो बीच में होगा, किस में होगा, हम बार बार बोल रहे हैं कि और जहाँ पर होगा उन दोनों को किनारे में रखा जाता है, क्या रखा जाता है, समझ गया ना, ये स्थिति होती है। अब देखो अब लगाएंगे अंदर रूट करेंगे तो क्या होगा इसका ना, तो 0 माइनस 5 ना, दूरी सूत्र नहीं होगा क्या, और प्लस ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 बराबर, अब ये होगा क्यों का x माइनस 0 और 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो -5 होगा, माइनस ये तो दोनों का स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, नहीं रूट रूट कटेगा क्या, स्क्वायर लगाने पर तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं कटेगा क्या। अब देखो अब ये क्या करेंगे 5 का स्क्वायर अब प्लस ये क्या होगा 4 का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 5 का स्क्वायर 25 होगा क्या, और प्लस ये 4 का स्क्वायर 16 बराबर, ये एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा क्योंकि 0 में घटाएंगे एक्स स्क्वायर रहेगा, और ये प्लस ये 6 में 1 गया तो 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25। अब तो ये दोनों को जोड़ो क्या होगा 11 और 2 1 3 31 होगा ना, नहीं होगा क्या, 4 होगा। अब देखो बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25 है ना, इसको क्या करो एक्स स्क्वायर बराबर 41 होगा ना, 25 को उधर देंगे माइनस ना होगा 25, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचेगा बताओ तो, 11 में 6 बचेगा, 2 बचेगा, ये बचेगा कितना बचेगा 41 में 25 गया तो 11 में 5 गया 6 बचेगा ना, 3 में 2 गया 1 16 बचेगा ना, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर इधर आके रूट नहीं होगा, नहीं होगा, अरे तो एक्स और क्या होगा 4 नहीं निकलेगा, यहाँ पर प्लस माइनस होगा, नहीं होगा क्या, यहाँ पर भी प्लस माइनस होगा, नहीं होगा, नहीं होगा क्या, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका 2 निकलता है रूट ना, मूल 2 निकलता है जहाँ पर ऐसा रहता है, ये प्लस माइनस 4 निकल गया। अब बोलता है कि इसका दूरी निकालो, या यही है ना, या क्या बोल रहा है कि क्यू आर और पी आर का, किसका क्यू आर क्यू आर और पी आर, मतलब इसका निकालना है उसके बाद इसका निकालना है, ये निकालना है ना, तो क्या करेंगे निकालो। अब पहले क्यू आर का ये क्यू आर है ना, तो एक्स का मान यहाँ पर निकल गया है ना, 4 है ना, मान के चलो 4, तो क्या करेंगे हम 4 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस होल स्क्वायर, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 होगा और ये 25 होगा ना, तो कितना 16 25 41 यही आ जाएगा। अब पी आर का निकालो, किसका, तो अंडर रूट क्या होगा 4 माइनस 5 होगा ना, 4 माइनस नहीं होगा क्या, एक्स का मान 4 निकला है ना, और स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3, तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा 3, तो ये क्या होगा -1 का होल स्क्वायर और प्लस ये 9 का उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 9 का 81 नहीं होगा क्या, तो क्या होगा रूट 82 नहीं होगा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा और ये आंसर होगा, ये 4, ठीक है। 7.1 का 10 नंबर क्वेश्चन बताएं, कितना नंबर 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, कहते हैं एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3,6 और -3, से समदुरस्त हो। हम क्या बोले, और जहाँ पर और हो उस अगल बगल में जो भी है उसको किनारे किनारे रखा जाता है। मान के चलो ये, अब बताओ तो पहला वाला क्या है, क्या 3,6 और ये माइनस है ना, और बीच का एक्स वाई। अब बोलता है कि मान के चलो ए है ये बी है और ये सी है। अब बोलता है कि ये दोनों समदुरस्त है तो ये दोनों बराबर, ये दोनों होगा, ये इसका दूरी और इसका दूरी बराबर होगा, तो इस बीच का समदुरस्त निकालो, मतलब कि समदुरस्त है और इन दोनों बीच का दूरी नहीं बल्कि इन दोनों का बीच में संबंध स्थापित करो, समझ गए ना। तो हम सीधा दोनों बगल दूरी सूत्र लगा देंगे और जो आएगा नीचे वही रख देंगे एक्स और वाई के फॉर्म में, ठीक है ना। अब दूरी सूत्र लगाते हैं, मतलब ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, तो इसका सूत्र लगाओ क्या होगा x -3 का होल स्क्वायर और प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट -3 -x का होल स्क्वायर प्लस 4 -y का होल स्क्वायर है ना। अब तो x -3 का होल स्क्वायर तो क्या होगा
एक्स रूट रूट तो खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 होगा ना, और प्लस वाई माइनस 2 का ना, तो वाई स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू वाई है ना। अब देखो बराबर दे देंगे, अब इसका माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर समझ रहे हो ना, जो है वही यहाँ पर समझ लो प्लस है। अब देखो यहाँ पर प्लस 2 गुना माइनस 3 गुना माइनस एक्स और फिर प्लस होगा ना। अब यहाँ पर देखो क्या है, 4 का स्क्वायर और फिर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 9 हो जाएगा, ये माइनस 6x और प्लस ये वाई स्क्वायर और प्लस 36 माइनस 12y बराबर ये 9 और प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस ये होगा 6x और फिर प्लस 16 ये प्लस वाई स्क्वायर होगा और माइनस 8y, ये होगा ना। देखो वाई स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर गया, ये माइनस में ये प्लस में नहीं कटेगा। अब देखो क्या करेंगे, ये 9 है प्लस में और 36 है, तो 36 ये 9 और 9 गया तो क्या होगा, माइनस 12 ये माइनस 6x है, तो इधर का लाओ तो ये माइनस 6x हो जाएगा और ये माइनस 12y है ना, इधर का लाओ तो प्लस 8y ना होगा, और इधर क्या बचा प्लस 36 ये हो ना, और माइनस 16 बराबर 0 होगा, तो ये माइनस 12x हुआ और ये माइनस 8y हुआ, 4y हुआ। अब देखो ये क्या करेंगे हम, अब प्लस क्या बचेगा 20 बराबर 0 नहीं होगा, क्या होगा ना। अब देखो ये माइनस 4 कॉमन नहीं आ रहा है, क्या माइनस 4 नहीं कॉमन आ रहा है, क्या ये प्लस होगा 3x, ये प्लस y और यहाँ पर माइनस 5 बराबर 0, तो 3x प्लस y और माइनस 5 बराबर इधर जाके डिवाइड होगा 0 नहीं होगा। यही हो गया संबंध स्थापित, ये हो गया आंसर। मतलब ये अब मन निकलेगा क्या, बीच में संबंध हो गया ना एक्स और वाई का, ये हो गया अब आंसर, समझ गया। चलो अगर आप लोगों को समझ ना आए तो हम क्लास के थ्रू पढ़ाते हैं, तो ऐसे नॉर्मल हम वीडियो से एडिट भी नहीं करते, जैसा होता है बस वीडियो बना देते हैं बस छोड़ देते हैं, इसलिए ताकि कोई बच्चा को कन्फ्यूजन हो वहाँ जाके देख सके। अगर आप लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े, और आप कुछ भी राय हो तो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।